हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे जेनेटिक्स के लेक्चर नंबर 4 में। सबसे पहले बात करेंगे हम बैक क्रॉस की और टेस्ट क्रॉस की, फिर हम बात करेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और इसी लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, कंप्लीट डोमिनेंस क्या होता है और को डोमिनेंस क्या होता है। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं हम सबसे पहले बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस से। ये क्या होता है, राइट। तो देखो यहाँ पर बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। तो बैक क्रॉस कब कराया जाता है और क्यों कराया जाता है? तो आपने क्रॉस कराना सीख लिया है कि कैसे क्रॉस किया जाता है, मेंडल ने कैसे क्रॉस कराना शुरू किए थे, है ना। तो एक क्रॉस से शुरुआत करते हैं जो कि आपने लेक्चर सेकंड में देखा होगा। तो वहाँ पर क्या किया था कि मेंडल ने एक टॉल प्लांट लिया, मतलब प्योर टॉल प्लांट लिया और उसको क्रॉस कराया प्योर ड्वार्फ प्लांट के साथ, राइट। फिर आपको पता है कि ये क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं गैमेट्स, है ना, और ये भी प्रोड्यूस करेगा गैमेट स्मॉल टी, राइट। ये थे पेरेंट्स, ये था गैमेट्स, और ये है फर्स्ट जनरेशन, मतलब फर्स्ट फिलियल जनरेशन, दैट इज F1। फिलियल का मतलब क्या होता है, देखो F1 का मतलब होता है फिलियल, फर्स्ट फिलियल। F का मतलब फिलियल और 1 यहाँ पे लगा है, मतलब फर्स्ट फिलियल जनरेशन। तो फिलियल का मतलब क्या होता है कि फिलियल का मतलब होता है रिलेशन, ठीक है। तो रिलेशन यहाँ पर किसके बीच में, ऑफस्प्रिंग और पेरेंट्स के बीच में। तो ये 1 क्या है, फर्स्ट फिलियल, मतलब पहला रिलेशन, पहला जनरेशन, राइट। फिलियल को आप जनरेशन भी बोल सकते हो, फर्स्ट जनरेशन, राइट। तो यहाँ पर देखो F1 की अगर हम बात करें तो इसमें आप देखोगे कि इस टी के साथ, देखो अब ध्यान से इस चीज़ को समझना, हम कुछ कुछ बेसिक चीज़ें भी समझेंगे। अब आप ये क्रॉस कैसे करा सकते हो, तो कहीं कहीं पर आप देखोगे कि क्रॉस को ऐसे करा करा लेते हैं लोग, इस टी के साथ ये स्मॉल टी आ गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर ये टी इस वाले टी के साथ कंबाइन होता है, कैपिटल टी स्मॉल टी, राइट। उसके बाद ये वाला टी इस वाले टी के साथ कंबाइन हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये कॉम्बिनेशन बन सकता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके, इस तरीके से क्रॉस करा सकते हो, है ना। दूसरा आप क्रॉस कैसे करा सकते हो कि ये जो आपको गैमेट्स दिख रहे हैं, आप इनको ऐसे लिख लीजिए कि कैपिटल टी, और इन वाले गैमेट्स को आप ऐसे लिख लीजिए स्मॉल टी, ओके। और आप ऐसा एक स्क्वायर बॉक्स बना दीजिए। तो ये काफ़ी इजी होता है करने के लिए। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इस कैपिटल टी के साथ इसके साथ ये कंबाइन करेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब ये वाला गैमेट और ये वाला गैमेट मिलेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर ये वाला गैमेट और ये वाला गैमेट मिलेंगे तो यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर इसको इसके कॉम्बिनेशन से कैपिटल टी स्मॉल टी। तो आप कैसे भी क्रॉस करा कर देख सकते हो, है ना। तो और कहीं कहीं पर आपको ये बॉक्स इस तरीके का मिलेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या करा रखा है लोगों ने। तो आप यहाँ पर गैमेट्स को ऐसे लिख सकते हो, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। इस कैपिटल टी स्मॉल टी के कॉम्बिनेशन से यहाँ पर ये बनेगा, इस कैपिटल टी और स्मॉल टी के कॉम्बिनेशन से ये बनेगा, इसके और इसके कॉम्बिनेशन से यहाँ पर ये बनेगा, और इसके और इसके कॉम्बिनेशन से यहाँ पर ये बनेगा। तो आप कैसे भी करा के देख सकते हो, राइट। तो ये जो स्क्वायर यहाँ पर हमने बनाया है इसको बोला जाता है प्यूनेट स्क्वायर। क्यों? क्योंकि एक साइंटिस्ट थे आर प्यूनेट, उन्होंने ही इसका कंसेप्ट दिया था। ओके, चलिए ये तो हो गई कुछ अलग बात। अब वापस से हम आते हैं बैक क्रॉस पर। तो बैक क्रॉस क्या होता है वो देखते हैं। तो देखो यहाँ पर बैक क्रॉस में हम क्या कराते हैं कि जो F1 जनरेशन आया है यहाँ पर, देखो ये जो F1 जनरेशन आपको दिखाई दे रही है, F1 जनरेशन, इसमें देखो ध्यान से, तो सारे के सारे प्लांट्स कैसे हैं भाई, ऑल F1 प्लांट्स आर टॉल,
है ना। तो अब देखो, आपको पता है कि टॉल जो प्लांट्स होते हैं, टॉल प्लांट्स जो होते हैं, उनका जो जीनोटाइप होता है वो कैपिटल टी भी हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है, या कैपिटल टी भी हो सकता है, राइट। ये कॉम्बिनेशन तो अब हमको पता है, इसलिए हम डायरेक्टली क्रॉस कराकर देख लेते हैं। लेकिन जब मेंडल अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ध्यान रखना, जब भी आप मेंडलियन जेनेटिक्स पढ़ो तो हमेशा मेंडल को याद रखना। ऐसा सोचना कि आप मेंडल के क्रॉस को ही कराकर देख रहे हो, जब वो सिर्फ प्लांट के फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर को देखकर ही जीनोटाइप को ऑब्जर्व करते थे, हाइपोथेसिस देते थे, सोचते थे, है ना। उनको जीनोटाइप दिखाई थोड़ी ना देता था कि कैपिटल टी स्मॉल टी दिख रहा है, उनको ऐसा नहीं होता था। अगर प्लांट की हाइट टॉल है या प्लांट की हाइट शॉर्ट है, ड्वार्फ है, तो उसको देखकर ही वो उसको ऑब्जर्व कर ही वो अपना आइडिया प्रेजेंट करते थे कि टॉल अगर प्लांट है तो उसका जीनोटाइप कैसा हो सकता है, डॉर्फ अगर प्लांट है तो उसका जीनोटाइप कैसा हो सकता है, राइट। तो जब प्लांट्स टॉल मिल रहे थे मेंडल को, है ना, और प्लांट्स शॉर्ट मिल रहे थे, ड्वार्फ मिल रहे थे, तो ड्वार्फ जब प्लांट मिले तो तब तो उनको श्योरिटी हो गई थी कि ये एक ही कंडीशन में आएंगे जब उसका जीनोटाइप स्मॉल टी होगा, राइट, है ना। लेकिन टॉल प्लांट्स जब मिलेंगे तो उसका जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है, या कैपिटल टी भी हो सकता है। अब देखो, ये जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया, इसके लिए आपको लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 देखना होगा, स्पेशली 2 और 3, तब जाके आपको क्लियर होगा, राइट, क्यों हम ऐसे बात कर रहे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है या कैपिटल टी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बैक क्रॉस में क्या कराया जाता है कि F1 प्लांट को क्रॉस कराया जाता है, F1 प्लांट को क्रॉस कराया जाता है एनी ऑफ द पेरेंट, है ना। तो एनी ऑफ द पेरेंट, अब F1 में देखो क्या है, यहाँ पर F1 का जो F1 में क्या थे, सारे के सारे टॉल प्लांट थे, इनटू यहाँ पर टॉल या ड्वार्फ प्लांट के साथ क्रॉस कराया जाता है, इसमें बैक क्रॉस में, ओके। तो जब आप इसका स्पेसिफिकली रेशियो देखोगे, अब आपको समझना है, तो जीनोटाइप के उस हेल्प से समझते हैं कि यहाँ पर जो F1 है, कैपिटल टी स्मॉल टी, उसको क्रॉस करा सकते हो आप या तो कैपिटल टी वाले प्लांट से, मतलब प्योर टॉल प्लांट से, या प्योर ड्वार्फ प्लांट से। ये है आपका बैक क्रॉस। यहाँ तक क्लियर है। अब हम चलते हैं आगे। अब हम समझेंगे यहाँ पर कि टेस्ट क्रॉस क्या होता है, ओके। इसको ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। टेस्ट क्रॉस में क्या होता है कि देखो, टेस्ट क्रॉस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बैक क्रॉस। क्यों? क्योंकि इसमें भी हम F1 जनरेशन का क्रॉस करवाते हैं पेरेंट्स के साथ, लेकिन इसमें एक बहुत ही बेसिक डिफरेंस है। वो क्या है? तो इसमें जो हम क्रॉस कराते हैं, इसमें जो हम F1 को क्रॉस कराते हैं, किसी भी पेरेंट के साथ नहीं, बल्कि ऑलवेज विद द रिसेसिव पेरेंट, ऑलवेज, राइट, ओके। तो देखो ध्यान से, अब यहाँ पर ध्यान से समझना। पहले तो ये जानो कि हम टेस्ट क्रॉस क्यों कराते हैं। टेस्ट क्रॉस कराते हैं हम टू आइडेंटिफाई द जीनोटाइप ऑफ डोमिनेंट पेरेंट, या आप बोल सकते हो प्लांट। डोमिनेंट प्लांट कौन सा है भाई? टॉल वाला। उसका जीनोटाइप क्या है? कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है, इसको जानने के लिए क्रॉस कराते हैं। कौन सा? टेस्ट क्रॉस, राइट। अब ध्यान से यहाँ समझो कि कैसे कराते हैं क्रॉस। हाँ, तो टेस्ट क्रॉस में हम क्या कराते हैं? टेस्ट क्रॉस में हम F1 को कराते हैं रिसेसिव प्लांट के साथ, राइट। अब देखो F1 में सारे प्लांट कैसे आए थे? टॉल आए थे, इनटू रिसेसिव वाला हमेशा कैसा होगा? स्मॉल टी। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर जो टॉल प्लांट्स हैं टॉल प्लांट्स में
एक तो कैपिटल टी होगा ही, तभी वो प्लांट टॉल होगा, दूसरा हमको नहीं पता, मतलब दूसरा मेंडल को नहीं पता था। फिर उन्होंने क्रॉस कराया इसको स्मॉल टी के साथ। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो, जब इन्होंने इसका क्रॉस कराया तो देखो उसको गैमेट्स कैसे बनेंगे, इसके गैमेट्स बनेंगे कैपिटल टी क्वेश्चन मार्क स्मॉल टी स्मॉल टी। यहाँ तक क्लियर? इसके बाद देखो, जब इन्होंने ये क्रॉस कराया F1 प्रोजनी को रिसेसिव प्लांट के साथ, ये वाला क्रॉस कराया, तो यहाँ पर उनको सारे के सारे प्लांट्स कैसे मिले? ऑल प्लांट्स वर टॉल, सारे प्लांट्स टॉल मिले उनको। अभी कब पॉसिबल हो पाएगा? तो देखो ध्यान से, यहाँ समझो इस चीज़ को कि यहाँ से एक टी आया होगा, यहाँ से एक टी आया होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, राइट? यहाँ से ये कैपिटल टी आया और यहाँ से ये स्मॉल टी आया, कैपिटल टी स्मॉल टी, राइट? इसके बाद हम दूसरा कलर ले लेते हैं ताकि आपको क्लियर रहे। यहाँ से ये क्वेश्चन मार्क आया होगा, क्वेश्चन मार्क, और यहाँ से ये स्मॉल टी आया होगा, और यहाँ से ये वाला और ये वाला कॉम्बिनेशन क्वेश्चन मार्क और स्मॉल टी, राइट? अब देखो यहाँ से कि उनको सारे प्लांट्स कैसे मिले थे? ऑल प्लांट्स वर टॉल इन नेचर, सारे प्लांट्स टॉल थे। तो देखो, जब सारे प्लांट्स टॉल थे, अब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि उन्होंने क्रॉस किसके साथ कराया था? ड्वार्फ प्लांट के साथ, ओके। और यहाँ पे ड्वार्फ में क्या होता है कि दोनों ही फैक्टर जब रिसेसिव होंगे तभी प्लांट ड्वार्फ होगा। तब उन्होंने सोचा कि यहाँ से जो गैमेट्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे? हमेशा स्मॉल टी ही बनेगा, राइट? तो स्मॉल टी तो सारे ही ऑफस्प्रिंग में जाएगा ही जाएगा, राइट? अब बात आती है इसकी, इस टॉल प्लांट की। तो जब सारे प्लांट में ये स्मॉल टी जाएगा, मतलब अगर ये देर आर 4 चाइल्ड्स, यहाँ पर आप देख रहे हो 4 चाइल्ड्स हैं, चारों ही चाइल्ड में स्मॉल टी जाएगा, राइट? लेकिन सारे के सारे कैसे हो गए हैं? टॉल हो गए हैं। तो इसका मतलब ये कि इन सब के साथ एक कैपिटल टी प्रेजेंट होगा। तो यहाँ से उनको इस टॉल प्लांट का जीनोटाइप पता चला होगा कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा? इस क्वेश्चन मार्क की जगह होगा यहाँ पर कैपिटल टी, राइट? तो यहाँ से उनको ये पता चला कि जो टॉल प्लांट्स हैं उनका एक जीनोटाइप तो कैपिटल टी हो सकता है, ओके। कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई है, इसके आगे भी कहानी है। तो इसके आगे की कहानी क्या है? अब उन्होंने क्या किया, ध्यान से समझो इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़। उन्होंने क्या किया, फिर से F1 प्लांट्स को क्रॉस कराया रिसेसिव प्लांट के साथ, ओके। F1 क्या थे? टॉल। रिसेसिव कौन से थे? स्मॉल टी, मतलब ड्वार्फ, है ना? अब टॉल का तो नेचर आपको पता ही है, या तो कैपिटल टी स्मॉल टी या तो कैपिटल टी। तो एक जीनोटाइप उनको पता चल चुका था, अब उनको दूसरे जीनोटाइप की तलाश थी, जो कि उनको डाउट था कि टॉल वाले में 2 टाइप के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। क्यों? आप इसके लिए 3rd लेक्चर 2nd लेक्चर देखिए, तभी आपको क्लियर होगा। उसको क्रॉस कराया उन्होंने स्मॉल टी के साथ, राइट? तो जब उन्होंने ये क्रॉस कराया, यहाँ से बने गैमेट्स बने, ये बन गए गैमेट्स, ओके। अब उन्होंने देखा कि जब क्रॉस कराया उसके बाद क्या मिले कि उनको 50% प्लांट्स जो मिले वो थे टॉल, और 50% जो प्लांट्स मिले वो थे ड्वार्फ। अब ये कैसे हुआ? तो देखो यहाँ पर समझो ध्यान से, उनको इस ड्वार्फ का नेचर तो पता था, ये जो ड्वार्फ प्लांट है उनको पता था कि इसमें हमेशा स्मॉल टी होगा। तो उनको कैसे मिले? 50% ड्वार्फ 50% टॉल, और उनको ये पता था कि ड्वार्फ प्लांट का नेचर कैसा होगा, उसमें दोनों ही अलील्स कैसे होंगे? स्मॉल टी। तो सारे ही, मान लो 4 चिल्ड्रन मिले, या 4 ऑफस्प्रिंग, या 4 प्लांट्स मिले, जो भी बोल सकते हो, 4 प्लांट्स मिले,
ठीक है। तो उन सब में से 50% की हाइट कैसी थी, टॉल थी, और 50% की हाइट कैसी थी, ड्वार्फ थी, राइट। तो देखो ये जो ड्वार्फ पेरेंट से जो स्मॉल टी जाएगा वो सब में ही जाएगा, समझ रहे हो। यहाँ से ड्वार्फ वाले पेरेंट से जो अलील जाएगा स्मॉल टी वो सब में जाएगा। तो मान लो यहाँ से 4 प्लांट्स है, 1 2 3 4, तो इसमें भी स्मॉल टी गया, इसमें भी स्मॉल टी गया, इसमें भी और इसमें भी, राइट। क्लियर। अब देखो टॉल वाले प्लांट जो है उनको पता था कि टॉल प्लांट होने के लिए कम से कम एक कैपिटल टी तो प्रेजेंट होगा ही होगा, तभी प्लांट टॉल होगा, है ना। तो यहाँ पर जो 50% टॉल प्लांट उनको मिले उसका तो उन्होंने आंख बंद करके जीनोटाइप पता कर लिया कि ये कैपिटल टी ही होगा, तभी तो ये 50% प्लांट टॉल मिल रहे हैं, राइट, है ना। अब जो 50% ड्वार्फ प्लांट मिले, ये ड्वार्फ प्लांट कब होंगे, किस कंडीशन में होंगे, जब दोनों ही अलील्स ड्वार्फ होंगे, जब दोनों ही अलील्स रिसेसिव होंगे, दैट इज स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। क्लियर है यहाँ से। ओके, तो यहाँ से उनको दूसरा जीनोटाइप क्या मिला, टॉल का क्या मिला दूसरा जीनोटाइप, कि कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी। और एक जो हमने इससे पहले बात की थी ये यहाँ पर मिला था कैपिटल टी। तो टॉल प्लांट के जीनोटाइप उन्होंने पता किए कि क्या हो सकता है, कैपिटल टी यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है और कैपिटल टी हो सकता है, ये हो सकते हैं, ये उन्होंने पता किए पॉसिबल जीनोटाइप्स ऑफ डोमिनेंट कैरेक्टर, राइट। तो इससे क्या पता चला उनको, डोमिनेंट प्लांट का जीनोटाइप पता चला, किसकी हेल्प से, टेस्ट क्रॉस की हेल्प से। याद रहेगी ये चीज, टेस्ट क्रॉस में हम क्या कराते हैं, F1 प्रोजेनी की क्रॉसिंग कराते हैं ऑलवेज विद द रिसेसिव प्लांट, और बैक क्रॉस में हम क्या कराते हैं, F1 प्रोजेनी का बैक क्रॉस कराते हैं या तो रिसेसिव प्लांट से या तो डोमिनेंट प्लांट से, राइट। चलिए इसके बाद अब हम बात करेंगे दो चीज़ों की। यहाँ पर यहाँ पर हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस की एंड कोडोमिनेंस की। ये क्या होता है, तो ये बहुत ही आसान है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब होता है ये कि जैसे कि आपने पढ़ा कि एक जीन में दो फैक्टर्स होते हैं, दो अलील्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपने पढ़ा कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये दो फैक्टर्स हैं, है ना। तो इसमें कैपिटल टी जो है वो कैसा है, डोमिनेंट है, और रिसेसिव कौन सा है, स्मॉल टी। तो जहाँ जहाँ पर कैपिटल टी प्रेजेंट होगा उसका नेचर कैसा हो जाएगा, डोमिनेंट, वो कैसा हो जाएगा, टॉल। तो ये तो हो जाता है डोमिनेंस, ठीक है, या आप इसको बोल सकते हो कंप्लीट डोमिनेंस, है ना। क्यों, क्योंकि जो कैपिटल टी है ना, कैपिटल टी इज कंप्लीटली डोमिनेटिंग द स्मॉल टी, इसलिए इसको कंप्लीट डोमिनेंस बोला जाता है। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है जो हम बात करेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। इसमें क्या होता है कि जैसे इसका एग्जांपल लो आप, फ्लावर्स में कलर्स का एग्जांपल है, फ्लावर कलर का एग्जांपल ले लो, है ना। तो वहाँ पर जैसे कि एक है कैपिटल आर और एक है स्मॉल आर, ओके। तो यहाँ पर जो कैपिटल आर है इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द रेड कलर, और स्मॉल आर है इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द वाइट कलर, ओके। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है कि ना तो कैपिटल आर स्मॉल आर पर कंप्लीटली डोमिनेट कर रहा है, ये इस पे कंप्लीटली डोमिनेट नहीं कर रहा, और स्मॉल आर भी कैपिटल आर पे कंप्लीटली डोमिनेट नहीं कर रहा।
दे आर इनकम्प्लीट डोमिनेंट इन नेचर, है ना। जिसकी वजह से क्या होता है कि ना तो कैपिटल आर अपना पूरा कैरेक्टर ट्रांसफर कर पाता है, ओके, ना तो स्मॉल आर अपना पूरा कैरेक्टर ट्रांसफर कर पाता है। ध्यान से समझो इसको। कैपिटल आर का जो कैरेक्टर है, ट्रेट है, वो क्या है, रेड कलर। तो अब ये कैसा है, रेड, कैपिटल आर कैसा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंट एलील, और ये भी कैसा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंट एलील। तो जो प्लांट जो बनेंगे इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, जहाँ पर कैपिटल आर और स्मॉल आर प्रेजेंट होगा, तो वो प्लांट ना तो कम्प्लीटली रेड होंगे ना तो कम्प्लीटली वाइट होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों के ही कैरेक्टर्स इनकम्प्लीट पहुंचे हैं उस प्लांट पे, तो उसका कलर जो होता है इन दोनों के बीच का कलर हो जाता है, दैट इज पिंक। तो ये होता है आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ओके, राइट। तो यहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि जैसे कि हम क्रॉस कराते हैं, देखो ध्यान से, यहाँ पर हम क्रॉस कराते हैं रेड प्लांट नहीं बोल सकते, रेड फ्लावर बोलते हैं, रेड फ्लावर इनटू वाइट फ्लावर। तो रेड फ्लावर में का जीनोटाइप कैसा होगा, कैपिटल आर, कैपिटल आर, तभी तो वो रेड होगा। अगर यहाँ पर स्मॉल आर आ गया तो दे विल बी इनकम्प्लीटली डोमिनेट इन नेचर, और कलर कैसा हो जाएगा, पिंक। वाइट का कैसा होना चाहिए, स्मॉल आर, स्मॉल आर, समझ रहे हो। अब जब इनकी आप क्रॉसिंग कराओगे तो यहाँ से जो गैमेट बनेगा वो कैपिटल आर मिलेगा हर कंडीशन में, है ना, और स्मॉल आर मिलेगा हर कंडीशन में, क्योंकि दोनों जगह पर क्या है, स्मॉल आर, स्मॉल आर। अब देखो एक चीज़ और यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि आप कहीं कहीं पर देखोगे कि यहाँ से लोग नीचे एक ही गैमेट लिखते हैं। वो इसलिए लिखते हैं क्योंकि देखो गैमेट एक ही टाइप का बनेगा, कैपिटल आर ही बनेगा, और यहाँ पर स्मॉल आर ही बनेगा। तो आप जब इन दोनों इनकी क्रॉसिंग कराओगे तो जितने भी नेक्स्ट प्रोजनी में प्लांट्स मिलेंगे उनका कॉम्बिनेशन सबका कैपिटल आर, स्मॉल आर ही होगा। इसीलिए शॉर्टकट के लिए लोग क्या करते हैं कि गैमेट्स में एक ही आर को लिखते हैं, एक ही गैमेट को रिप्रेजेंट करते हैं। कब? जब इस टाइप का, जब होमोजाइगस कंडीशन हो जीन में, कैपिटल आर या स्मॉल आर, तो आप एक ही आर को लिख सकते हो। तो यहाँ पर जितने भी प्लांट मिले, देखो ये सारे के सारे कैसे होंगे, ऑल पिंक फ्लावर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर प्रेजेंट है। तो ये है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब ये तो हो गया आपका F1, ओके। अब ध्यान से समझो, यहाँ पर इन्होंने क्या कराया, मेंडल ने F1 का क्रॉस कराया F1 से, देखा कि अब कैसा मिलता है। तो R कैपिटल स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर स्मॉल आर, राइट। तो देखो इनके गैमेट्स बने होंगे ऐसे कुछ, इनके गैमेट्स बने होंगे कैसे, यहाँ से दो गैमेट बनेंगे कैपिटल आर और स्मॉल आर, और यहाँ से दो गैमेट बनेंगे कैपिटल आर और स्मॉल आर, राइट। तो देखो कैपिटल आर जब कंबाइन करेंगे तो ये होगा कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ से ये, फिर कैपिटल आर और ये स्मॉल आर, तो ये, और यहाँ से स्मॉल आर और ये स्मॉल आर, तो ये स्मॉल। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे आपको तीन टाइप के जीनोटाइप दिख रहे हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर। तो ये कैसा होगा प्लांट, रेड होगा। ये दोनों पिंक होंगे, कैसे होंगे, पिंक होंगे। और ये कैसा होगा आपका, वाइट होगा, ओके। तो देखो इसका फिनोटाइप कैसा, फिनोटिपिक रेशियो ज़्यादातर एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस का फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझो इसको। यहाँ पर आपको फिनोटिपिक रेशियो मतलब कि प्लांट देखने में कैसा है, प्लांट के फ्लावर्स की बात कर रहे हैं तो प्लांट के फ्लावर का कलर कैसा है यहाँ पर। तो अगर आप फिनोटिपिक रेशियो की बात करोगे, फिनोटिपिक रेशियो, तो देखो आपको रेड प्लांट कितने मिल रहे हैं यहाँ पर,
रेड प्लांट कितने मिल रहे हैं, 1। ओके, पिंक कितने मिल रहे हैं आपको, 1 2, तो यहाँ पर 1:2। और वाइट कितने मिल रहे हैं आपको यहाँ पर, तो वाइट सिर्फ एक प्लांट है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका रेशियो कैसा, 1:2:1। दिस इज द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अगर जीनोटिपिक रेशियो की अगर बात हो तो क्या लिखेंगे आप, जीनोटिपिक रेशियो। तो जीनोटिपिक रेशियो में देखो कैपिटल आर है, एक तो ये इस टाइप का जीनोटाइप है, दूसरा कैसा जीनोटाइप है, कैपिटल आर स्मॉल आर, और तीसरा है स्मॉल आर स्मॉल आर। कैपिटल आर कितने हैं, 1, कैपिटल आर स्मॉल आर कितने हैं, 2, और स्मॉल आर कितने हैं, 1। तो याद रखना, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो दोनों ही सेम होते हैं, दैट इज 1:2:1। क्यों होता है आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम बात करते हैं कोडोमिनेंस की। तो कोडोमिनेंस बहुत आसान है, जैसे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस था। इसमें क्या होता है, देखो हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या बोला था कि दोनों ही अलील्स इनकम्प्लीटली डोमिनेट करते हैं एक दूसरे के ऊपर, लेकिन डोमिनेट करते आधे आधे डोमिनेट, इनकम्प्लीट डोमिनेंट होते हैं, कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं होते। ये था इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, राइट। लेकिन कोडोमिनेंस में क्या होता है कि जैसे आर है और आर है, ये भी इस पे डोमिनेटिंग है और आर भी इस पे डोमिनेटिंग है, समझ रहे हो। ये कोडोमिनेंस में ध्यान से समझो। इनकम्प्लीट डोमिनेंस की हमने जब बात करी थी तो वहाँ पे हमने बोला था कि ना तो कैपिटल आर स्मॉल आर पे कम्प्लीटली डोमिनेंट है और ना तो स्मॉल आर कैपिटल आर पे डोमिनेंट है। ये था इनकम्प्लीट डोमिनेंस। लेकिन यहाँ पर क्या है, को डोमिनेंस, दोनों एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट कर रहे हैं, समझ रहे हो, दोनों ही एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से आप बोल सकते हो कि ज़बरदस्ती वाली बात हो गई कि भाई दोनों रहेंगे, रहेंगे तो दोनों रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे, है ना। तो ये होता है को डोमिनेंस। ओके, यहाँ पर दोनों ही एलील्स बराबर बराबर एक्सप्रेस करते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो डिफरेंस ये होता है कि जब हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करते हैं तो आपके दोनों ही कैरेक्टर्स, ये कैपिटल आर और स्मॉल आर अगर एक साथ प्रेजेंट होंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर अगर एक साथ प्रेजेंट होंगे तो दोनों में से किसी का भी कैरेक्टर नहीं दिखेगा। जैसे कि यहाँ पर क्या दिखेगा, पिंक दिखेगा, लेकिन ये कैसा था, ये था वाइट और ये था रेड, लेकिन दे वर नॉट कंप्लीटली डोमिनेंट ऑन ईच अदर, है ना। इसीलिए क्या हुआ कि यहाँ पर इस जनरेशन में जहाँ पर दोनों ही एलील्स एक साथ प्रेजेंट है, इसमें ना तो इस पेरेंट का कैरेक्टर है ना तो इसका, इस एलील का कैरेक्टर है, ना तो वाइट है ना रेड है, ये क्या है, पिंक है। तो इसको इनकम्प्लीट डोमिनेंट बोलते हो। लेकिन जब हम बात करते हैं को डोमिनेंस की, जहाँ पर दोनों ही डोमिनेट करते हैं एक दूसरे के ऊपर, इसलिए अपना अपना कैरेक्टर दोनों लेकर जाते हैं नेक्स्ट प्रोजनी में, अपना अपना कैरेक्टर दिखाते हैं। ओके, तो इसका एग्जाम्पल अगर हम ले तो ब्लड ग्रुप का एग्जाम्पल आप यहाँ पर लेकर समझ सकते हो, है ना। जैसे कि क्या होता है कि एक पेरेंट का जो ब्लड ग्रुप है वो ए है और एक का बी है ना। तो यहाँ से ए जाएगा, यहाँ से बी जाएगा, और जो ऑफस्प्रिंग है उसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा। होता है ऐसा, बच्चे का ब्लड ग्रुप ए बी ब्लड ग्रुप है और पेरेंट्स का एक ग्रुप है और दूसरे पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप बी है, बट चाइल्ड का ए बी है। क्यों, क्योंकि ए भी डोमिनेटिंग था, बी भी डोमिनेटिंग था। अब दोनों ने बोला कि हम दोनों रहेंगे साथ में, दोनों एक्सप्रेस करेंगे, दोनों अपना अपना कैरेक्टर रखेंगे, तो इसको बोला जाता है को डोमिनेंस, राइट। तो यहाँ पर को डोमिनेंस का मतलब आप समझ चुके हो। अब इसके बाद हम चलते हैं आगे, जो हम बात करेंगे किसकी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की, राइट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, इट इज़
बेस्ड ऑन मोनो हाइब्रिड क्रॉस, है ना। अब आपको अब ये भी बताना पड़ेगा मुझे कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है ना। आपको पता तो होगा नहीं, पता है? चलो मैं बताता हूँ मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। अगर मोनो हाइब्रिड क्रॉस समझना है तो आपको फिर डाई हाइब्रिड क्रॉस भी समझना होगा, है ना। तो देखो, मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस ये क्या होता है। तो मोनो हाइब्रिड का मतलब होता है कि जब हम सिंगल कैरेक्टर की बात करते हैं, ओके। और डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है जब हम डबल कैरेक्टर की बात करते हैं, ओके। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें सिंगल कैरेक्टर की तो सिर्फ हम सीड के कलर की बात कर रहे हैं, सीड कलर की। और यहाँ पर हम सीड के कलर की भी बात कर रहे हैं और सीड के शेप की भी बात कर रहे हैं। तो अभी तक हमने जो क्रॉस कराए, जितने भी क्रॉस कराए, अब आप समझ गए होंगे कि हमने किस टाइप के क्रॉस कराए, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर हमने सिर्फ हाइट को कंसिडर किया था, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी, सिर्फ हाइट को कंसिडर किया था। सो दोज वर द टाइप ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। यहाँ पर भी हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे ही बात करेंगे, लेकिन जब हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ेंगे तब हम वहाँ पर डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करेंगे, तब आपको और अच्छे समझ में आएगा। बात करते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की, है ना। तो देखो, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बहुत आसान है, आपने सब कुछ समझ लिया है ऑलरेडी। तो जल्दी से क्रॉस बनाते हैं और समझते हैं कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एक्चुअली है क्या। तो देखो सिंपल है, मेंडल ने क्या किया था, फिर से मेंडल की बात करते हैं। तो मेंडल ने किया था क्या कि प्योर टॉल प्लांट को क्रॉस कराया था प्योर ड्वार्फ प्लांट के साथ, है ना। प्योर टॉल प्लांट क्या था, कैपिटल टी, प्योर ड्वार्फ प्लांट थे स्मॉल टी, राइट। फिर क्या बने थे, इनके गैमेट्स बने थे, कैपिटल टी, स्मॉल टी। ये क्या थे भाई, ये थे पेरेंट्स, राइट। इसके बाद F1 जनरेशन में, अब मैं बार बार वो प्यूनेट स्क्वायर नहीं बनाऊंगा या क्रॉस करके नहीं दिखाऊंगा आपको समझ में आ चुका है, गुड। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि सारे कॉम्बिनेशन इस टाइप के मिले थे उनको, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, राइट, ओके। अब देखो उन्होंने क्या कराया था, उन्होंने कराया था सेल्फिंग F1 इंटू F1, सेल्फ क्रॉस कराया था। तो यहाँ पर उन्होंने कराया था कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी। अब आप बोलोगे वापस हम वही सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन ये करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको समझ में आएगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। करें कंटिन्यू, है ना। चलो, तो यहाँ से दो टाइप के गैमेट्स मिले उनको, फिर से कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना। तो बना लेते हैं यहाँ पर अब हम प्यूनेट स्क्वायर। यहाँ से आपको गैमेट दिखाई दे रहे होंगे, देखो यहाँ से एक कैपिटल टी स्मॉल टी आया, यहाँ से एक कैपिटल टी स्मॉल टी आया। अब ये कॉम्बिनेशन आपको बनाना आ गया है, आप खुद बना लीजिए कैसे बनाते हैं, ऐसे ही बनेगा, है ना। तो यहाँ पर देखो, एक तो कैपिटल टी मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो ये तीनों ही प्लांट कैसे मिले, टॉल मिले, और ये कैसा मिला, ड्वार्फ मिला। अब यहाँ पे समझो कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है। देखो ध्यान से समझो इस चीज़ को, फुर्सत से समझो। देखो पेरेंट्स की बात करो, सबसे पहले वाले पेरेंट्स की, यहाँ पर जो प्योर टॉल प्लांट है उसका जीनोटाइप क्या है, कैपिटल टी, और प्योर ड्वार्फ प्लांट का है स्मॉल टी, राइट। अब जो F1 जनरेशन में प्लांट मिले वो सारे कैसे थे, सारे के सारे थे टॉल प्लांट। लेकिन वहाँ पर मेंडल को क्या हुआ था, मेंडल को हुआ था डाउट। क्यों डाउट हुआ था, क्योंकि जब उन्होंने क्रॉस कराया था तो एक प्लांट तो बिल्कुल टॉल था और एक प्लांट था बिल्कुल ड्वार्फ।
तो जब इन दोनों का क्रॉस कराया तो F1 में सारे के सारे टॉल दिखाई दिए उनको, ड्वार्फ कहाँ गया। तभी सारी कहानी शुरू हुई थी कि ड्वार्फ को खोजने के चक्कर में उन्होंने फिर से उनकी सेल्फ क्रॉसिंग करा दी, है ना। अब जब उन्होंने सेल्फ क्रॉसिंग कराई तो देखो उनको फिर से एक ड्वार्फ प्लांट यहाँ पर मिल गया। तब उन्होंने क्या सोचा था, उन्होंने सोचा था कि कहीं ना कहीं इस ड्वार्फ प्लांट का कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है F1 जनरेशन में, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर रहा। वो एक्सप्रेस कर रहा है कहाँ पर, F2 जनरेशन में, राइट। तो यहाँ से देखो, समझो ध्यान से इसको, कि उन्होंने ये बोला कि जो अलील्स हैं, अलील्स जो हैं, जैसे कि एक अलील कहाँ से आ रहा है, प्योर टॉल प्लांट से, एक अलील आ रहा है प्योर ड्वार्फ प्लांट से। जैसे कि अगर आप इसकी बात करें, इस किसी को भी आप लेकर उठा के देख सकते हैं, इसकी बात करोगे आप, यहाँ पर जो कैपिटल टी आया है वो प्योर टॉल प्लांट से आया और स्मॉल टी आया प्योर ड्वार्फ प्लांट से। तो देखो F1 जनरेशन में ये दोनों फैक्टर्स एक साथ रहे, एक ही जीन में रहे, पेयर की फॉर्म में। कौन कौन, कैपिटल टी स्मॉल टी, राइट। लेकिन जब बात आई F2 जनरेशन प्रोड्यूस करने की, मतलब जब बात आई गैमेट्स बनाने की, फिर से इन्होंने क्या बनाए, कैपिटल टी स्मॉल टी ने गैमेट्स बनाए जो कि कैपिटल टी और स्मॉल टी था। तो जब बात आई गैमेट फॉर्मेशन की, तो इन्होंने ये दोनों जो एक दूसरे के साथ रह रहे थे, कैपिटल टी और स्मॉल टी, इन दोनों की एक दूसरे के साथ कोई भी इमोशनल अटैचमेंट नहीं थी कि यार पूरा जनरेशन हम एक साथ रहे, अब जब गैमेट फॉर्मेशन का टाइम आया तो फिर से अलग अलग जाना होगा। विधि का विधान है ना। कोई भी अकेला कहीं नहीं जा सकता, मतलब कोई भी साथ में कभी हमेशा रहता नहीं, कभी ना कभी तो आपको अकेला होना ही पड़ेगा। तो यही है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो क्या हुआ कि जब गैमेट फॉर्मेशन का टाइम आया तो कैपिटल टी और स्मॉल टी ने बोला कि देखो, चाहे हम कितना भी साथ में रहें, चाहे हमारे बीच में कितना भी इमोशनल अटैचमेंट है, हम अब एक दूसरे के साथ आगे नहीं रह सकते, हमको अलग अलग गैमेट्स में जाना ही होगा। यही है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कि चाहे दो अलील्स एक दूसरे के साथ कितना भी टाइम तक अटैच रहें, जब बात आएगी गैमेट फॉर्मेशन की तो उनका सेग्रीगेशन होगा ही होगा, अलग अलग वो होंगे ही होंगे। इसी को बोला जाता है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। प्योरिटी ऑफ गैमेट मतलब गैमेट में एक ही अलील आएगा, या तो वो कैपिटल टी आएगा या तो वो स्मॉल टी आएगा, तो वो प्योर है, उसके पास एक प्योर कैरेक्टर है। वो स्मॉल टी का कैरेक्टर क्या है, ड्वार्फ, कैपिटल टी का कैरेक्टर क्या है, टॉल, दे आर प्योर। इसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी बोला जाता है। ओके, तो आप समझ में आ गया होगा कि द factors, or you can say the alleles, which resides together in a pair but they need to segregate during the formation of gametes, है ना। और ये बहुत ज़रूरी है, इसी को बोला जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ओके, तो आपको आई होप कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आपको समझ में आ चुका होगा, राइट। चलिए, तो अब हम चलते हैं आगे चलें, जो कि है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये भी बहुत सिंपल है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आपको अगर समझ में आ गया है तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट समझने में कोई परेशानी होगी नहीं। देखो क्या होता है, सबसे पहले समझो कि ये जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, इट इज बेस्ड ऑन डाई हाइब्रिड क्रॉस। यहाँ तक हमने बात की किसकी, यहाँ तक हमने बात की कि एक कैरेक्टर की, मतलब एक कैरेक्टर कैसे ट्रांसफ़र होता है, उसके जीन्स कैसे ट्रांसफ़र होता है, उसके जीन्स कैसे क्रॉस करते हैं, उसके जीन्स कैसे एलील्स बनाते हैं, गैमेट्स बनाते हैं, फिर F2 जनरेशन प्रोड्यूस करते हैं। एक कैरेक्टर, यहाँ पर हम बात करेंगे दो कैरेक्टर की, है ना। तो देखो मेंडल ने क्या किया, अब उन्होंने क्या किया, दो कैरेक्टर्स को एक साथ यूज़ किया। कैसे यूज़ किया, तो उन्होंने क्या किया, ध्यान से समझो इस चीज़ को, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने एक प्लांट लिया जिसका
जिसके जो सीड्स थे वो थे येलो राउंड सीड। एक प्लांट ये था, इसको क्रॉस कराया ग्रीन रिंकल्ड सीड्स के साथ, राइट। यहाँ पर समझो सबसे पहले कि जो येलो है वो है कैपिटल वी कैपिटल वाई, एंड यू नो दैट कैपिटल वाई रिप्रेजेंट्स द डोमिनेंट कैरेक्टर। जो ग्रीन है, येलो और ग्रीन क्या है, कलर है, तो यहाँ पर जो ग्रीन है वो है रिसेसिव, तो उसको हम स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर लिख देते हैं आपकी सुविधा के लिए कि ये क्या है, डोमिनेंट, ये है रिसेसिव। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं सीड के शेप की। तो सीड का शेप जो है वो जो राउंड होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल आर से, और जो रिंकल्ड होगा, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल आर से। तो जो कैपिटल आर है दैट इज राउंड, वो है डोमिनेटिंग कैरेक्टर, और रिंकल्ड जो है वो है रिसेसिव कैरेक्टर। ये हो गई आपके समझने के लिए बात, राइट। तो अब देखो ध्यान से कि ये कैसे थे, ये थे प्योर प्लांट, प्योर नेचर है, बिल्कुल बिल्कुल प्योर है, पवित्र एकदम, है ना। और आपको पता है कि प्योर का मतलब क्या होता है कि, तो इसका जीनोटाइप कैसा होगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर। इसका कैसा होगा, स्मॉल वाई स्मॉल आर। समझ में आ रहा है क्यों? कैपिटल वाई का मतलब येलो, कैपिटल आर का मतलब राउंड, और ये प्योर है। इधर हम बात करें ग्रीन और रिंकल्ड की, तो स्मॉल वाई स्मॉल आर, राइट। अब इसमें गैमेट्स कैसे बनते हैं, इसमें भी गैमेट्स बनेंगे, गैमेट। तो देखो यहाँ पर इसमें गैमेट्स कैसे बनेंगे, तो ये जो कैपिटल वाई है, ओके, ये यहाँ से एक ही कैपिटल वाई बनेगा। मतलब जब गैमेट्स बनेंगे तो अगर कैपिटल वाई के दो गैमेट बनेंगे तो दोनों में ही कैपिटल भी जाए। मतलब अगर दो गैमेट बन रहे हैं, राइट, किसके लिए, कलर के लिए, तो यहाँ पर कलर के लिए दोनों ही फैक्टर कौन से हैं, कैपिटल वाई है ना। तो गैमेट्स देखो कैपिटल वाई, और आर जो है, आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, शेप को। तो दोनों ही फैक्टर कैसे हैं, कैपिटल आर। तो एक कैपिटल वाई कैपिटल आर, तो ये हो गया गैमेट। ओके, अब इस चीज़ को ध्यान से समझना वरना आपको फिर से कंफ्यूजन होगी। याद करो हमने थर्ड लेक्चर में जेनेटिक्स के जब हमने स्पेसिफिकली बात की थी कि जीन्स कैसे इनहेरिट होते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रोमोसोम। जीन्स किस पे अरेंज होते हैं, क्रोमोसोम पे। तो हम यहाँ पर तो एक एक कैरेक्टर की बात करते हैं ना, मेंडेलियन जेनेटिक्स में एक एक जीन की बात करते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या ट्रांसफर हो रहा है, क्रोमोसोम हो रहा है, अपने ऊपर सारे जीन्स को लेकर नेक्स्ट प्रोजेनी में जा रहा है ना। तो उस क्रोमोसोम पर ही मान लो कि ये दो जीन्स हैं, शेप के और कलर के, तो अब इस क्रोमोसोम पर क्या कॉम्बिनेशन जा सकता है, तो एक कॉम्बिनेशन तो यही जा सकता है कैपिटल वाई कैपिटल आर, और दूसरा कॉम्बिनेशन भी यही जा सकता है कैपिटल वाई कैपिटल आर, है ना, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही कैसे हैं, होमोजाइगस कंडीशन में। यहाँ से जो गैमेट्स बनेंगे स्मॉल वाई स्मॉल आर, ये भी स्मॉल वाई स्मॉल आर। ओके, तो देखो दोनों ही सेम टाइप के गैमेट्स हैं एक पेरेंट में, तो यहाँ पर हम एक को ही कंसिडर करते हैं। तो जो F1 जनरेशन आएगी, चाहे तो आप चारों को क्रॉस करा कर देख सकते हो, आपको ये वाली कंडीशन मिलेगी, ये मिलेगा आपको, ये जो इंडिविजुअल मिलेगा इसको जीनोटाइप ऐसा होगा। तो आप चाहे क्रॉस करा लो सबको, यहाँ पर कैपिटल वाई कैपिटल आर इंटू स्मॉल वाई स्मॉल आर। मतलब अगर आप क्रॉस करा कर देखना चाहते हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमने यहाँ पर इसका और इसका क्रॉस कराया तो ये वाला कॉम्बिनेशन मिला, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। आप इसका फिर इसके साथ कराओगे फिर भी यही कॉम्बिनेशन मिलेगी, इसका इसके साथ कराओगे फिर वही कॉम्बिनेशन मिलेगा, और इसका इसके साथ कराओगे तो यही कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो जितने भी प्लांट्स होंगे उनका जो सीड का कलर होगा वो कैसा होगा, येलो सीड,
विद, यहाँ पर एक कैपिटल आर प्रेजेंट है तो सीड कैसा हो जाएगा, राउंड। क्लियर। तो F1 प्लांट्स में जितने भी प्लांट्स आए उनके सीड का कलर येलो था और शेप कैसा था, राउंड था। ये हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं। अभी हम समझेंगे कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता क्या है। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट समझना चाहते हो तो अब उन्होंने क्या किया, F1 प्लांट को क्रॉस कराया F1 प्लांट से। अब ये समझो ध्यान से कि कैसे क्रॉस कराते हैं। तो यहाँ पर F1 प्लांट क्या है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर इंटू कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर। ओके, इसको हम समझेंगे बहुत अच्छे से। यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे देखो, ये यहाँ पर हम क्रॉस करा रहे हैं F1 इंटू F1 जो कि है कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर इंटू कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, राइट। अब देखो गैमेट्स कैसे बनते हैं, ये चीज़ बहुत अच्छे से समझना आप। गैमेट्स इसके किस टाइप से बनते हैं कि यहाँ पर आप देखोगे कि कलर के लिए भी दो फैक्टर्स हैं, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और शेप के लिए भी दो फैक्टर्स हैं, कैपिटल आर और स्मॉल आर, राइट। तो अब जो गैमेट्स का जो फॉर्मेशन होगा वो कितने कॉम्बिनेशन में होगा, क्योंकि यहाँ से अगर आप कलर की बात करोगे तो कैपिटल वाई भी नेक्स्ट गैमेट में जा सकता है, स्मॉल वाई भी नेक्स्ट गैमेट में जा सकता है, कैपिटल आर भी नेक्स्ट गैमेट में जा सकता है और स्मॉल आर भी नेक्स्ट गैमेट में जा सकता है। समझ रहे हो। तो कॉम्बिनेशन जो बनेगा वो कैसा बनेगा कि कैपिटल वाई के साथ कैपिटल आर भी आ सकता है, एक गैमेट ये बन सकता है। कैपिटल वाई के साथ स्मॉल आर भी आ सकता है, एक गैमेट ये बन सकता है। स्मॉल वाई के साथ कैपिटल आर भी आ सकता है, एक कॉम्बिनेशन ये बन सकता है। और स्मॉल वाई के साथ स्मॉल आर भी आ सकता है, एक कॉम्बिनेशन ये बन सकता है। इस कॉम्बिनेशन को आप समझना चाहते हो तो लेक्चर 3 जरूर देख लेना, वहाँ पर हमने अच्छे से बात की थी कि किस टाइप से जीन्स का ट्रांसफ़र होता है जब वो क्रोमोसोम्स पे अरेंज होते हैं, किस टाइप से कॉम्बिनेशन बनते हैं, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में जब गैमेट फॉर्मेशन होते हैं तो ये कॉम्बिनेशन आपके गैमेट्स के बन सकते हैं। ओके, सेम वैसे ही इधर भी बनेंगे, कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर, राइट। अब देखो इनको हम क्रॉस कराते हैं। क्रॉस कैसे कराओगे, तो इसके लिए अब आपको प्यूनेट स्क्वायर बनाना ही पड़ेगा, वरना ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। प्यूनेट स्क्वायर बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लिखते हैं कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर। इधर भी हम लिखते हैं कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर। अब यहाँ पे आप इसको पार्टीशन कर दीजिए ताकि क्लियरली हमें समझ में आए। ओके, ये हो गया। अब आप इसको यहाँ पर लिखना शुरू करो। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कैपिटल वाई कैपिटल आर, यहाँ पर ये जो है जब इसके साथ कंबाइन करेगा तो कैसा बनाएगा, कैपिटल वाई इस कैपिटल आर कैपिटल आर। ये जब इसके साथ कंबाइन करेगा तो कैपिटल आई कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर ये इसके साथ कंबाइन करेगा तो बनाएगा कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर। यहाँ पर स्मॉल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, राइट। तो इस तरीके से आप पूरा टेबल फिल कर लेंगे मेरे साथ साथ ध्यान से। कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, इसमें बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए वरना आपका जीनोटिपिक फेनोटिपिक रेशियो चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ पर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर।
स्मॉल वाई कैपिटल स्मॉल आर, कैपिटल स्मॉल वाई कैपिटल स्मॉल आर, कैपिटल स्मॉल वाई स्मॉल स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल स्मॉल आर। अब समझो यहाँ पर अब हमारा गेम शुरू होता है। यहाँ पर अब हम देखेंगे कि देखो इस वाले बॉक्स की बात करो अब यहाँ पर, तो सीड का जो कलर है वो कैसा होगा, येलो होगा, और शेप कैसा होगा, राउंड। ओके, तो हम यहाँ पर येलो को वाई से डिनोट करेंगे और राउंड को आर से डिनोट करेंगे। तो इसका कैसा होगा, इसका येलो राउंड, क्यों, क्योंकि एक कैपिटल वाई तो प्रेजेंट है एटलीस्ट, यहाँ पर भी एक आर प्रेजेंट है, तो डोमिनेंट जहाँ पर भी एलील प्रेजेंट होगा उसका नेचर डोमिनेंट होगा, राइट। इसका देख लो आप, येलो रेड होगा। यहाँ पर एक कैपिटल आई प्रेजेंट है और एक कैपिटल वाई और एक कैपिटल आर तो प्रेजेंट है ही, तो इसका भी डोमिनेंट कैरेक्टर होगा येलो राउंड। यहाँ पर भी एक एटलीस्ट प्रेजेंट है, तो येलो राउंड। यहाँ पर ध्यान से देखो, इस केस में यहाँ पर तो डोमिनेंट कैरेक्टर है, मतलब येलो होगा, लेकिन शेप के लिए स्मॉलर है, तो ये रिंकल्ड हो जाएगा, येलो रिंकल्ड सीड। यहाँ पर सीड कैसी होगी, येलो राउंड सीड। यहाँ पर येलो रिंकल्ड, देखो येलो के लिए एक वाई है कैपिटल वाई, लेकिन शेप के लिए दोनों ही रिसेसिव हैं, आर स्मॉल आर, इस येलो रिंकल्ड हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर आप बात करो तो ये येलो होगा राउंड होगा, येलो होगा राउंड होगा। ये देखो यहाँ पर दोनों ही स्मॉल वाई है, तो ये येलो नहीं होगा। ओके, ये कैसा हो जाएगा, हमने दूसरा कलर कौन सा लिया था, ग्रीन लिया था, सॉरी। तो यहाँ पर ये ग्रीन हो जाएगा, और शेप के लिए दोनों आर है, कैपिटल आर, तो यहाँ पर ये कैसा हो जाएगा, ग्रीन और राउंड। यहाँ पर देखो दोनों ही स्मॉल वाई है, तो ये भी ग्रीन होगा सीड, बट एक कैपिटल आर प्रेजेंट है, तो ये राउंड हो जाएगा। यहाँ पर येलो होगा और राउंड होगा, येलो लेकिन रिंकल्ड क्योंकि दोनों स्मॉल आर है। यहाँ पर ग्रीन क्योंकि दोनों स्मॉल वाई है, लेकिन एक कैपिटल आर, तो ग्रीन राउंड। और यहाँ पर देखो दोनों ही स्मॉल वाई है, तो ये ग्रीन, और दोनों ही स्मॉल आर है, तो ये रिंकल्ड रिंकल्ड। अब देखो यहाँ पर आपको कितने टाइप के फेनोटाइप मिल रहे हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फेनोटाइप्स की। ओके, तो देखो एक तो मिल रहा है आपको येलो राउंड, है ना, येलो राउंड। कुछ और मिले तो आप देख लेना, नोटिस कर लेना। एक मिल रहा है आपको येलो रिंकल्ड, येलो राउंड, येलो। एक मिल रहा है ग्रीन राउंड, राइट, येलो राउंड, ग्रीन राउंड। अब एक यहाँ पे मिल रहा है आपको ग्रीन रिंकल्ड, है ना। ये फिनोटाइप मतलब देख के सीड कैसे लग रहे हैं, देखने में कैसे लग रहे हैं, तो उसको बोलते हैं फिनोटाइपिक रेशियो। अब आप यहाँ पर काउंट करो कि येलो राउंड कितने हैं, तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। तो ये है 9। येलो रिंकल्ड कितने हैं, तो 1 2 3, ये भी 3 है, ये 3 है। और ग्रीन रिंकल्ड ग्रीन राउंड कितने हैं, तो 1 2 और 3, ये 3 है। और ग्रीन रिंकल्ड कितने हैं, तो ओनली 1। तो याद रखना कि जब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है वो बताएंगे, लेकिन जब डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है तो उसका फिनोटाइपिक रेशियो कैसा आता है, 9:3:3:1। दिस इज द फिनोटाइपिक रेशियो। ओके, क्लियर। यहाँ पर जो जीनोटाइपिक रेशियो होगा वो कैसा होगा वो भी आप देख लो। तो देखो यहाँ पर जो जीनोटाइपिक रेशियो होगा उसमें देखो यहाँ पर सबसे पहले कॉम्बिनेशन आप यहाँ पर लिख लो, कैपिटल वाई कैपिटल आर, ठीक है।
कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और यहाँ पर स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई, फिर कैपिटल 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 स्मॉल स्मॉल स्मॉल, राइट। देखो उसके बाद इसको लिखने का एक तरीका होता है। जो पहला वाला आप पेयर लिखोगे उसको आप कैसे लिखोगे, अगर आपको जीनोटाइप रेशियो लिखना है तो आप, इसका एक ट्रिक है, यहाँ पर पहले वाले पेयर को आप ऐसे लिखोगे, कैपिटल 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 स्मॉल स्मॉल स्मॉल, फिर रिपीट करोगे कैपिटल 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 स्मॉल स्मॉल स्मॉल, कैपिटल 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 स्मॉल स्मॉल स्मॉल। दूसरा वाला जो पेयर लिखोगे इसको कैसे लिखोगे, कैपिटल कैपिटल, ओके। उसके बाद हाँ, कैपिटल 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 कैपिटल, कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल, और इसमें स्मॉल 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 और स्मॉल। सिंपल है। पहला वाला पेयर में कैसे लिखोगे, कैपिटल 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 स्मॉल स्मॉल स्मॉल, फिर इसको रिपीट करोगे, कैपिटल 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 स्मॉल स्मॉल स्मॉल, कैपिटल 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 स्मॉल स्मॉल स्मॉल। लेकिन जो दूसरा वाला पेयर है उसमें पहले तीनों में कैपिटल कैपिटल आएगा, फिर तीनों में कैपिटल स्मॉल आएगा, और लास्ट में तीनों में स्मॉल स्मॉल आएगा, राइट। और इसका जो रेशियो है वो देखो, वो क्या होगा कि इसका रेशियो इस तरीके से होता है 1 to 1 to 4 to 1 to 1। तो ये आपको याद रखना है कि सिंपल तरीका है 1 to 1 2 4 to 1 to 1। तो इससे अगर आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जब डाई हाइब्रिड क्रॉस कराएंगे, ओके, और आपको अगर बोल दिया कि डाई हाइब्रिड क्रॉस करा रहे हो आप, और मान लो दो जो कैरेक्टर है वो है शेप और कलर, ठीक है, येलो कलर और ग्रीन कलर, राउंड और रिंकल शेप। तो जब इसका आप डाई हाइब्रिड क्रॉस कराओगे तो आपसे अगर रैंडमली क्वेश्चन पूछ लिया कि बताओ ग्रीन राउंड कितने फिनोटाइप जीनोटाइप आएंगे, ग्रीन राउंड, तो आप कुछ नहीं, आप क्या करो कि ये वाला ड्रॉ कर लो, फटाफट लिख लो। बता दिया आपको ट्रिक लिखने का, कैपिटल वाई कैपिटल कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल स्मॉल वाई स्मॉल स्मॉल वाई कैसे लिखते हैं। उसके बाद इनको ये नंबरिंग दे दो 1 to 1 2 4 to 1 to 1। अब इन्होंने क्या पूछा है कि बताओ ग्रीन राउंड के जीनोटाइप मतलब फिनोटाइप कितने होंगे, कितने ग्रीन राउंड प्लांट्स होंगे, सीड्स होंगे। देख लो यहाँ पर ग्रीन और राउंड कौन से होंगे, तो ये वाला होगा एक तो, क्योंकि इसमें दोनों ही स्मॉल वाई है, ग्रीन होगा ये और ये राउंड होगा, राइट। और ग्रीन कौन सा होगा, ग्रीन राउंड कौन सा होगा, तो यहाँ पर ग्रीन ये रहा, ये तो ग्रीन और राउंड। तो देयर विल बी 3 प्लांट्स इन विच द सीड्स विल बी ग्रीन एंड राउंड। तो ये हो गया आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब हम समझते हैं कि इसमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है ना। तो देखो ध्यान से कि याद करो जब पेरेंट्स की हमने बात करी थी तो वहां पर एक पेरेंट्स था जिसमें कैपिटल वाई था, और एक पेरेंट्स था जिसमें स्मॉल वाई स्मॉल आर था। ये दोनों ही प्योर थे। तो ध्यान से यहाँ पर देखो कि फर्स्ट मतलब पेरेंट्स में ये जो दो फैक्टर हैं कैपिटल आर राउंड वाले फैक्टर येलो वाले सीड के साथ थे। समझ रहे हो कि मतलब जो सीड्स येलो थी उनका शेप राउंड था, और जो सीड्स ग्रीन थी दैट इज स्मॉल वाई उनका शेप रिंकल्ड था। समझ रहे हो। तो राउंड किसके साथ था, येलो के साथ, और ग्रीन किसके साथ था, रिंकल्ड के साथ, पेरेंट्स में, राइट। जब F1 प्रोजनी आई, F1 में क्या हुआ कि ऐसे प्लांट्स मिले जिनका जीनोटाइप इस तरीके से था, मतलब कलर येलो और शेप राउंड, राइट। तो इस प्लांट का येलो और राउंड, बट इसका जो ग्रीन और रिंकल था वो नहीं था F1 जनरेशन में। ये सेम मोनो हाइब्रिड क्रॉस की तरह ही है कि रिसेसिव पेरेंट का जो जीनोटाइप जो कैरेक्टर है, जीनोटाइप तो जाएगा लेकिन फिनोटाइप नहीं जाएगा।
रिसेसिव प्लांट का फिनोटाइप F1 जनरेशन में शो नहीं होता, इसलिए उसको रिसेसिव बोला जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो ट्रांसफ़र नहीं हुआ, ट्रांसफ़र तो हुआ है। और जब F1 की क्रॉसिंग कराई और जब F2 आया तो देखो ये F2 का पुनेट स्क्वायर है। अब यहाँ पर आप देखो कि ये जो कॉम्बिनेशन था येलो राउंड का और ग्रीन रिंकल्ड का, ये चेंज हो गया। अब जो रिंकल्ड है वो येलो के साथ भी मिल रहे हैं, है ना। रिंकल्ड देखो ये वाला, अगर आप देखो रिंकल्ड येलो के साथ भी मिल रहा है और ग्रीन राउंड के साथ भी मिल रहा है। तो यहाँ से ये पता चलता है, इसका कंक्लूजन ये है कि अगर किसी इंडिविजुअल में दो कैरेक्टर्स एक साथ हैं, समझ रहे हो, जैसे कि अगर आप एग्जांपल लेके समझना चाहते हो कि मान लीजिए हमारे पेरेंट्स हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, ओके। मेरे पेरेंट्स में मेरे फादर जो हैं उनकी हाइट ज़्यादा है और उनका कॉम्प्लेक्शन डार्क है, मान लीजिए, ओके। और मेरी जो मदर है उनकी हाइट कम है और उनका कॉम्प्लेक्शन भी लाइट है। समझ रहे हो इस चीज़ को, ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अब मान लीजिए मैं हूँ, राइट। तो अब एक तो कॉम्बिनेशन ये हो सकता था कि मेरी हाइट भी मेरे पापा के ऊपर चली जाए और मेरा कलर भी मेरे पापा के ऊपर चले जाए, जो कि गया है, ठीक है। हाइट और कलर, मतलब हाइट भी ज़्यादा है और कलर भी डार्क कॉम्प्लेक्शन है। तो ये दोनों ही कैरेक्टर कहाँ से आ गए, मेरे फादर से आ गए। लेकिन ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि मेरे में हाइट मेरे फादर से आ जाए लेकिन कलर मम्मी से आ जाए। तो हाइट का और कलर के जो जीन्स एक साथ थे, ज़रूरी नहीं है कि वो नेक्स्ट जनरेशन में भी एक साथ ही रहें, वो इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से असॉर्ट कर जाते हैं। वैसे ही यहाँ पर हो रहा है कि ये जो पेरेंट्स था इसमें येलो के साथ राउंड था, लेकिन कुछ ऐसे इंडिविजुअल मिले F2 प्लांट में जिसका कलर तो ग्रीन था लेकिन शेप राउंड था। तो यहाँ से या इस वाले पेरेंट से तो ग्रीन आ गया और इससे आ गया राउंड शेप, है ना। तो राउंड ने क्या किया, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट किया अपने आप को, उसको कैपिटल वाई से कोई मतलब नहीं था। और यहाँ पर स्मॉल आर ने इंडिपेंडेंटली असॉर्ट किया, उसको स्मॉल वाई से कोई मतलब नहीं था। तो यहाँ पर क्या होता है, जो असॉर्टमेंट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है ना। ये एक दूसरे ट्रेड्स पर डिपेंड नहीं करता। दैट्स वाई वी कॉल इट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ओके। सब चलते चलते लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि जो मेंडेलियन लॉज हैं, मेंडेलियन जेनेटिक्स में जितने भी उन्होंने लॉ दिए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये सारे बेस्ड हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ओके। ऐसे स्पीसीज, ऐसे इंडिविजुअल जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उन पर ही ये लॉज लागू होते हैं, उनमें ही आप इन लॉज की स्टडी कर सकते हो। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेंडेलियन जेनेटिक्स इन्वॉल्व नहीं होती। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, राइट। कैसी लगी वीडियो बताना कमेंट में, समझ में आया या नहीं आया, ओके। बाकी इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ख्याल रखना, पढ़ते रहना। थैंक यू सो मच।